हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज हम 4 दिसंबर की जो भी करंट अफेयर्स न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे। मेनली इसमें हम हेडलाइंस के रूप में डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारा नेशनल, इंटरनेशनल, बैंकिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी या जो हमारे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, अवार्ड, कॉन्फ्रेंस, समिट, जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे न्यूज़ होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें हम अलग अलग न्यूज़ के सोर्स भी यूज़ करते हैं, जैसे पीआईबी हो गया, आपका द हिंदू हो गया, हिंदुस्तान टाइम हो गया, ऑल इंडिया रेडियो हो गया। ये डिफरेंट काइंड्स के भी न्यूज़ सोर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, न्यूज़ डिस्कस करते हैं। मेनली ये जो हमारा न्यूज़ डिस्कशंस होता है हेडलाइंस के रूप में होता है, ताकि आप इसका क्विकली, अगर आपने करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया तो आप इसका इजीली क्विकली रिवाइज कर सको। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो आप अगर क्विकली करंट अफेयर कंप्लीट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल देखने को मिलेगा। या आप इस करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस की बात कर लो तो आपको जो भी एग्ज़ाम है, अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस कर रहे हैं, या स्टेट पब्लिक सर्विस की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या एसएससी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल देखने को मिलेगा। यदि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और तब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपसे एक सजेस्ट करूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद आप इसका फुल आर्टिकल एक बार जा कर के ज़रूर एनालाइज कर लें। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हमारा एक कॉन्फ्रेंस न्यूज़ है। देखिए, रिसेंटली अभी बात करें तो जो अबू दुबई है, यानी कि यूएई, अभी होस्ट कर रहा है 28 कॉन्फ्रेंस पार्टी मीटिंग 2023 में, जिसमें भी हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर भी उसमें शामिल हुए हैं। और वहाँ पे हमारी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कहा भी गया कि अगला जो नेक्स्ट जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ मीटिंग, वो इंडिया होस्ट करेगा। आप देखिए आने वाले टाइम पे कौन सी कंट्री होस्ट करती है ये मीटिंग। ये देखिए, अगर हम बात करते हैं ये जो ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के रिगार्ड के द्वारा किया है। ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मीटिंग है, होस्टेड किया जाता है। अगर हम इसकी स्टैब्लिश की बात करें तो ये 1992 में इसकी स्टैब्लिश हुई थी। और यूएनएफसीसी का जो पेरेंट ट्रीटी है वो कब हुआ था, 2015 में पेरिस एग्रीमेंट, और 1997 में जो क्योटो प्रोटोकॉल एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत आपको देखने को मिलेगा। इसका जो मेन गोल होता है, यानी कि जो उद्देश्य है वो क्या है, स्टेबलाइज करना जो भी ग्रीन हाउस गैस है कॉन्सेंट्रेशंस, और प्रिवेंट एड्रेस करना जो भी हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहा है। अगर हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की बात करते हैं तो एपेक्स ये बॉडी देखने को मिलेगा किसका, तो यूएनएफसीसी, जिसका फुल फॉर्म आपको यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑन क्लाइमेट चेंज देखने को मिलेगा। इसमें अगर हम बात करें कन्वेंस एनुअली, ये आपको हर साल एक मीटिंग देखने को मिलेगा। और इस साल की जो प्रेसिडेंसी थी, यानी कि अगर हम सीओपी प्रेसिडेंट्स ऑफिस की बात करते हैं, वो रोटेट होता रहता है यूएन रीजन्स के अंदर में। तो अभी 28 कॉन्फ्रेंस पार्टी जो है वो किसके द्वारा भी होस्ट किया जा रहा है, तो ये दुबई यूएई के द्वारा देखने को मिलेगा। अगला देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है इसमें देखिए ये आपका एक स्टेट न्यूज़ बन जाता है। देखिए, इसमें अगर हम बात करें, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है एक मिशन दक्ष। या अगर हम मिशन दक्ष की बात करते हैं तो इसमें क्या है, इसमें जो रिड्यूस जो बच्चे ड्रॉप आउट्स रेट है उसको क्या करना है, रिड्यूस करने की बात इसमें की गई है। तो जिसको हम किस नाम से और जानते हैं, डायनामिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल, दक्ष के नाम से इसे हम जानते हैं। यानी कि दक्ष आपका शॉर्ट फॉर्म है, इसका अगर आप फुल फॉर्म की बात करो तो यानी कि डायनामिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल आपको देखने को मिलेगा। इसका जो मेन फोकस है वो क्या है, स्पेशल हिंदी, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश क्लासेस स्टूडेंट के लिए, जो कि क्लास 3rd से 8th तक है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। इसमें हर एक टीचर को इंस्टीट्यूट करना होगा ओनली 5 स्टूडेंट्स। और इसमें जो टारगेटिंग आपको देखने को मिलेगा, जो स्ट्रगलिंग है, जो अलग अलग लैंग्वेज या जो फ्रिक्वेंसी है वो देखने को मिलेगा, और जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसके रिगार्डिंग में। अगर हम दक्ष क्लासेस की बात करें तो ये एक सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया जाएगा ओवर कितने, है, यानी कि 60,000 स्कूल्स अक्रॉस स्टेट के अंदर में। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक स्टेट न्यूज़, और साथ में क्या बन जाता है, एक आप इसको कह सकते हो कि जो ह्यूमन फॉर्मेशंस के रूप में जो एजुकेशंस, एक लिटरेसी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके रिगार्डिंग से भी ये आपको जो न्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा, अभी इंडिया के द्वारा दोबारा से री इलेक्ट कर लिया गया है, किसके लिए, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस काउंसिल के लिए।
जो कि एक हाईएस्ट नंबर, यानी कि अगर हम बात करें तो इसमें एक हाईएस्ट नंबर की जो वोट्स है वो देखने को मिला था जो ये सेरेमनी हुआ था स्टेट्स। और इसकी सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो इंटरेस्टेड इन जो इंटरनेशनल सी बॉर्न है ट्रेड, उसके रिगार्डिंग में आपको देखने को मिलेगा। आईएमओ और जो यूएन की जो एजेंसी है इसको क्या करती है, रेगुलेटिंग करती है शिपिंग। और इसकी जो इस्टेब्लिश हुई थी, इसकी जो स्थापना किया गया था वो किया गया था 1948 में, जो कि इंश्योर करेगा किसको, मैरीटाइम सेफ्टी को। इस इलेक्शंस की बात करते हैं तो रेन फोर्सेस इंडिया के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है इसमें, रोल मैरीटाइम अफेयर्स के अंदर में। तो इसीलिए हमारे देश को क्या है, दोबारा से रीइलेक्ट किया गया है आईएमओ के लिए। अगला देखते हैं, अगला जो न्यूज़ है, देखिए अगर हम बात करें जो 34th इंटरनेशनल कोणार्क डांस फेस्टिवल है वो अभी कहाँ पे आपको, कोणार्क सन टेम्पल जो कि उड़ीसा के अंदर है, आपको देखने को मिलेगा, जो कि ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है किसके द्वारा, तो उड़ीसा टूरिज्म और उड़ीसी रिसर्चर सेंटर के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक कल्चर न्यूज़ बन जाता है, आर्ट एंड कल्चर का न्यूज़ बन जाता है। इस फेस्टिवल का जो मेन उद्देश्य है वो क्या देखने को मिलेगा, शोकेस इंडिया की जो भी डाइवर्स डांस है, यानी कि जो डाइवर्सिटी आपको डांस के अंदर में देखने को मिलेगा, हेरिटेज एंड प्रमोट करना जो भी हमारे कल्चर सिग्निफिकेंस है उसको। तो ये आपको कहाँ पे, कोणार्क टेम्पल के अंदर देखने को मिलेगा। जो अभी जो फेस्टिवल है वो जो अभी शुरुआत किया जा रहा है। अगला न्यूज़ देखते हैं, देखिए ये आपका बैंकिंग न्यूज़ देखने को मिलेगा। ये आपका क्या है, एक बैंकिंग न्यूज़ है। देखिए अभी बात करते हैं हमारी कंट्री की जो आरबीआई है, यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा साइन और एक एग्रीमेंट किया गया है किसके साथ, बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ। ये आपका बैंकिंग के साथ साथ क्या बन जाता है, एक एग्रीमेंट न्यूज़ बन जाता है। तो किसके साथ किया गया है, बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ, जिसमें वो एक्सचेंज करेंगे जो भी इंफॉर्मेशन होगा किसके रिगार्डिंग में, सेटलमेंट ऑफ जो बॉन्ड्स ट्रेड है थ्रू जो भी क्लियरली कॉरपोरेशंस है इंडिया लिमिटेड उसमें। और इस कोलैबोरेशंस का जो देखने को मिलेगा इन्वॉल्व जो एक्सेस होगा, यानी कि CCIL फॉर किसके लिए, जो क्लियरली और जो सेटलिंग जो बॉन्ड्स है उसके रिगार्डिंग में। और जो ओवरनाइट इंडेक्सेस जो स्वैप ट्रेड्स है इंग्लैंड बेस्ड बैंक में और उसके इन्वेंटर्स के। तो इस बेस पे क्या है, अभी इंडिया और मतलब हमारी कंट्री की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और बैंक ऑफ इंग्लैंड के बीच में भी क्या है, एग्रीमेंट साइन किया गया है। अगला न्यूज़ देखते हैं, देखिए अगर हम अगला न्यूज़ की बात करें, जो फॉर्मर थे किसकी, KPMC नारायण, बात करें तो किसके, नारायण यानी कि शेषाद्री को भारत शरण समाधान कंपनी लिमिटेड, यानी कि अगर हम बात करें मैनेजिंग जो पार्टनर हैं उनके द्वारा उसमें क्या है, उन्हें अपॉइंटेड किया गया है किसके, एज द चेयरमैन ऑफ किसके, इंडिया डेबिट रिजोल्यूशंस को लिमिटेड के अंदर में। अगर हम IDRCL की बात करें तो वो क्या है, एक नेशनल असिस्ट रिकंस्ट्रक्शन को लिमिटेड एड्रेसेस करेंगे इशू जो भी बैड लॉन्स है या जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं इंडियन बैंकिंग सेक्टर के अंदर में। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक अपॉइंटमेंट न्यूज़ बन जाता है, अपॉइंटेड न्यूज़ बन जाता है। अगला न्यूज़ देखते हैं, अगला जो न्यूज़ है देखिए इसमें अगर हम बात करें ये भी आपका क्या बन जाता है, एक बैंकिंग न्यूज़ है। देखिए जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके द्वारा पार्टनर किया गया है किसके साथ, वाटर ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऑफर करेगा सैनिटाइजेशन लोन। अगर हम वाटर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, इसका जो गोल है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रोवाइड कराएगा एक टेक्निकल असिस्टेंस और एक सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा किसके लिए, इस इंटेंटिव के लिए। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें या जो इसका एम है वो क्या है, इम्प्रूव करना जो एक्सेस है कौन सा, सेफ वाटर और सैनिटाइजेशन थ्रू अफोर्डेबल फाइनेंसिंग के रूप में। अगला न्यूज़ देखते हैं, अगला जो न्यूज़ है देखिए अगर हम GDP की बात करें, इंडिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, उसमें जो कि सफर्ड बियॉन्ड जो एक्सपेक्टेशंस था उससे भी ज़्यादा क्या है, ग्रोइंग हमें देखने को मिल रहा है कितना, 7.6% 4 क्वार्टर के अंदर में। देखिए जो कि जुलाई से सितंबर के बीच में, यानी कि जो 2023 का जो 4th क्वार्टर था उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो GDP ग्रोथ है वो कितना रहेगा, 7.6% रहेगा।
इस ग्रोथ की बात करें, ये हायर देन है किसके द्वारा, जो आरबीआई के द्वारा जो एस्टिमेट लगाया गया था या जो गवर्नमेंट फोरकास्ट के द्वारा जो एस्टिमेट लगाया गया था वो कितना था, 6.5% था। बट उसके एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा क्या है अभी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, 7.6%। अगला न्यूज़ देखते हैं। तो ये जो आपका न्यूज़ बन जाता है ग्रोथ न्यूज़ बन जाता है, और साथ में ये क्या बन जाता है, एक इकोनॉमिक्स न्यूज़ भी बन जाता है। अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ की बात करें तो देखिए, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा पार्टनर किया गया है किसके साथ, जो स्टेट लॉजिक आईएनसी है, जो कि इस्टेब्लिश करेगा, यानी कि इस्टेब्लिश किया गया था और जो डेवलप करेगा लोकल स्पेस टेक्नोलॉजी जो कैपेबिलिटीज़ है हमारे देश के अंदर में। इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें इंक्लूडेड होगा ट्रेनिंग, नॉलेज ट्रांसफर एंड लोकल जो असेंबल होगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के रिगार्डिंग में, और एड्रेसेस किया जाएगा जो भी ग्रोइंग डिफेंस है या कमर्शियल स्पेस मार्केट है हमारे देश के अंदर में। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज़ बन जाता है। अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा, देखिए अगर इसमें हम बात करें, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग जो मिनिस्ट्रल मीटिंग है वो शेड्यूल किया जा रहा है अभी कहाँ पे, तो एकरा यानी कि घाना के अंदर आपको देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री की जो रक्षा यानी कि रक्षा राज्य मंत्री हैं अजय भट्टा, उनके द्वारा इस मीटिंग को अटेंड किया जाएगा कब, 5 दिसंबर से 6 दिसंबर पे, और इस पे जो फोकस किया जाएगा सिक्योरिटी एंड ऑप्शनल चैलेंजेस जो कि आज के टाइम पे यूएन पीस कीपर फेस कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग में। अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है देखिए, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी जो डे है हम हर साल 2 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। इसके इंटेंटिव की बात करें तो ये कब किया गया था, 2001 में, और किसके द्वारा, NIIT लिमिटेड के द्वारा। और इस साल का जो आपको थीम देखने को मिलेगा वो रहेगा प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर वर्ल्ड इन ट्रांजेक्शंस, बिल्डिंग द फाउंडेशंस ऑफ सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटी। ये आपको 2023 का थीम देखने को मिलेगा। अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है देखिए, यूनियन मिनिस्टर जो है जल शक्ति के श्री गजेंद्र सिंह, उनके द्वारा क्या है एक यानी कि गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके द्वारा रिलीज किया गया है एक डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज असाइनमेंट रिपोर्ट 2023 का, जिसमें इंडिकेटिंग किया गया है कि जो इम्प्रूवमेंट है ग्राउंड वाटर कंडीशंस 226 असेसमेंट जो कि यूनिट रहेगा कंपेयर टू 2022 के, जो कि आउट ऑफ कितना हो जाएगा, 6553 यूनिट हो जाएगा, और 4793 क्या है कैटेगराइज क्या रहेंगे, इसमें सेफ में रहेंगे। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक रिपोर्ट न्यूज बन जाता है। अगला न्यूज देखते हैं। तो अगला न्यूज देखिए, अगर हम बात करें ये आपका इंडिया एंड वर्ल्ड का बन जाता है। इंडिया एंड स्वीडन के द्वारा भी लॉन्च किया जाएगा लीड IT 2.0। इस इंटेंटिव की बात करते हैं, जो मेन उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा, जो गोल है वो क्या है, को डेवलपिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग लो कार्बन टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा, जो कि प्रोवाइडिंग कराएगा एक फाइनेंशियल सपोर्ट किसके लिए, जो इंडस्ट्रीज ट्रांजेक्शन्स है और डेवलपिंग नेशंस में। इस इंटेंटिव की बात करें, इस पर जो मेन फोकस रहेगा किस पे रहेगा, आयरन, स्टील, सीमेंट एंड जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उस पर ज्यादा फोकस रहेगा। किसमें, तो ये 18 देशों में देखने को मिलेगा, और इसमें 20 कंपनियां क्या हैं इसका पार्ट रहेगा। अगला न्यूज देखते हैं। अगर हम देखिए ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज बन जाता है। हमारी कंट्री का जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा सेट किया गया है लॉन्च फर्स्ट एक्सरे जो पोलरीमीटर सैटेलाइट है वो, जिसको हम एक्सपो स्टार्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक्सप्लोर करेगा क्या, जो कि जो हमारा प्लोरलाइजेशन है, एक पावरफुल एक्सरे सोर्सेस देखने को मिलेगा कहाँ पे, स्पेस में। इसकी जो प्राइमरी पेलोड की बात करें तो पॉलेक्स, जो कि क्या है डेवलप्ड किया गया है किसके द्वारा, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि बेंगलुरु में देखने को मिलेगा उनके द्वारा, जो कि एडेड है एक वैल्यूएबल डायमेंशंस इंडियन स्पेस बेस्ड एक्सरे एस्ट्रोनॉमी के द्वारा। तो ये आपका क्या बन जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज़ बन जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का न्यूज़, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस न्यूज़ डिस्कस किया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।